नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर ल्यूसेंट के टॉप 1000 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इन 1000 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट किए जाते हैं। 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 वीडियोज़ कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 600 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 601 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ऐसा होता है केवल समतल दर्पण के अंदर। किस आइकन का उपयोग डिलीट की गई फाइल को रखने के लिए होता है? किसी भी डिवाइस के अंदर डिलीट की गई फाइल्स जो हैं वो रिसाइकल बिन के अंदर जाती हैं। एक्सेल में वर्कशीट को सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल का यूज़ जब हम करते हैं तो उसके अंदर एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .xls से रखा जाता है। एक टेबल में विभिन्न वैल्यू के सेट के बीच रिलेशन दर्शाता है तो रो या पंक्ति के द्वारा ये रिलेशन दर्शाया जाता है। एक डाटाबेस में रो फैक्ट क्या कहलाते हैं? रो फैक्ट्स कहलाते हैं डेटा। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क एक डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क एक प्रकार का मेमोरी डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी? तो 4th जनरेशन जो है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थी। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P के द्वारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोला जाता है। मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना सर सैयद अहमद खां सलीम उल्लाह खां द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया गया। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र क्षेत्र के अंदर अर्थात अर्थशास्त्र के कल्याण क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO द्वारा ये किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर विनिवेश निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 615, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया? राजकृष्ण द्वारा। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे PV नरसिम्हा राव के द्वारा। इस सरकार के अंतर्गत 1990 में। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी कर सुधारों के लिए अर्थात टैक्सेस के रेवोल्यूशन के लिए संबंधित थी। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? पशुपालन के साथ साथ खेती करना मिश्रित खेती कहलाता है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वर्ष 1966 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। ऑथेंटिकेशन के द्वारा कंप्यूटर यूजर की वैधता की जांच की जाती है। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? उसे क्रैश बोला जाता है। जब कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, और जो स्क्रीन पर शो होता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह का। दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? इसे डाटा संचार बोला जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फाइल नेम बोला जाता है, जो यूजर उसको नाम देता है किसी भी फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। रिलेटेड फाइलों का कलेक्शन डाटाबेस कहलाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। किसी भी मौजूद डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, उसके अंदर चेंजेस करना, उसकी एडिटिंग कहलाता है। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ्स, इंडेक्सेस और सेक्शंस। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड उसका मदरबोर्ड कहलाता है। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? इसके अंदर 128 बिट होते हैं। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? उसका फ्लो चार्ट बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? प्रिंटर के लिए यूज किया जाता है। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? गूगल ने क्रोम ब्राउज़र को बनाया, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है।
कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में किसी वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है किसी भी वेब पेज को दोबारा से लोड करने के लिए। कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के अंदर यूपीएस का मुख्य कार्य होता है बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना, अर्थात जब अचानक से लाइट कट जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर इमरजेंसी लाइट प्रोवाइड कराई जाती है यूपीएस के द्वारा, और इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के कीज़ को क्या कहा जाता है? इन्हें न्यूमेरिकल कीज़ कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र था, तो प्रथम गणना यंत्र अबेकस था जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सो ब्लेज पास्कल। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1979 के अंदर बनाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है इसे। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या फिर प्रतिभूतियां जारी करके। नकद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी हमेशा घटती है ऐसी कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? इनाम गांव के लोग दाल, मटर, बाजरा, गेहूं, जौ, चावल। ये हड़प्पा का स्थल है इनाम गांव। आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? आर्यों द्वारा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा जाता था। यज्ञों में राजाओं को कहाँ बिठाया जाता था? तो यज्ञ में राजाओं को राज सिंहासन अथवा बाघ की खाल पर बैठाया जाता था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेद के अध्ययन की अधिकार नहीं था? वेद का अध्ययन करने का अधिकार शूद्र और महिलाओं को नहीं था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था? उसका सारथी। जनपदों की किन्हीं 2 बस्तियों के नाम बताओ जिनके पुरातत्वविदों की खुदाई की है? दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट हस्तिनापुर। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? महाजनपदों का उदय लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? शिकारी और खाद्य संग्राहक अर्थात खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने वाले अपने द्वारा इकट्ठे किए गए जनपद, जन के बसने की जगह, फल फूलों का हिस्सा आदि दिया करते थे। महाजनपद काल में गण शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाजनपद काल के अंदर गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के समूह के लिए किया जाता था। कौन सा जनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा? सो मगध जनपद जो था चंद्रगुप्त मौर्य वाला, वो सबसे उत्कृष्ट जनपद बनकर उभरा था। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से था? महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध वज्जी संघ से ही था। वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है ये, इसके अंदर मिलता है। एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? एथेंस के अंदर प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र प्रकार की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस में किन लोगों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी? 30 साल से ऊपर के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? शाक्य मुनि मगध का ही एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। सिकंदर कहाँ का राजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था और इसने आक्रमण किया था लगभग 2300 साल पहले। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता था? सो पुरोहित जो पंडित होता था वो राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर महाजनपदों की एक ही क्या होती थी? अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी हुआ करती थी। फसल पर भाग नामक कर लगाया जाता था। उपज का कितना हिस्सा होता था? 1/6 भाग। बुनकरों और लोहारों या सुनार को राजा के लिए कितने दिन काम करना पड़ता था? तो 1 दिन के लिए। हल और फाल किस धातु के बने होते थे? ये लोहे के बने थे उस समय। किस ओर प्रस्थान करने पर सिकंदर ने इनकार कर दिया था? मगध की ओर प्रस्थान करने के लिए सिकंदर ने मना कर दिया था। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? अजातशत्रु का मंत्री था वत्सकार। एथेंस में कई पदों पर नियुक्तियां किस द्वारा होती थी? सो लॉटरियों के द्वारा कई पदों पर नियुक्तियां की जाती थी। महाजनपद काल में सेना को भुगतान होता था। सेना का भुगतान नकद वेतन के रूप में किया जाता था। ऋग्वेद में भुजा शब्द का अर्थ होता था। ऋग्वेद में भुजा शब्द जो है वो क्षत्रिय के लिए यूज होता था, जबकि 5 शब्द जो है ये शूद्र के लिए यूज किया जाता था। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों होती थी? शासकों के आक्रमण के भय से, बाहरी शासकों के आक्रमण से बचने के लिए। यज्ञ के लिए पुरोहित को क्या मिलता था? जो पुरोहित यज्ञ करवाता था उसको दक्षिणा के लिए उपहार दिया जाता था।
वैदिक काल में शिक्षा का कार्य कौन करते थे? सो वैदिक काल के अंदर शिक्षा का कार्य ब्राह्मण करते थे, ब्राह्मण या पुरोहित, क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 2500 शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अधिक वस्तुएं पाने की लिप्सा को क्या संज्ञा दी है? अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं पाने की लालसा को गौतम बुद्ध ने तन्हा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया गया था। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? वेद जो हैं वो संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। वेदों की संख्या टोटल 4 है, वहीं पर पुराणों की संख्या टोटल 18 है। उपनिषद चिंतकों के क्या विचार थे? आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। शौनक व अति प्रातीर्ण कृषि किसकी उपासना करते थे? सार्वभौम आत्मा की। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के अंदर हुई थी। सभी विचार जीना चाहते हैं, यह विचार किसके थे? यह विचार थे महावीर स्वामी के। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः किन लोगों ने किया? जैन धर्म का समर्थन मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन के 4 आश्रम हैं। मनुष्य जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी की उम्र 25 साल रखी गई है। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और 75 वर्ष से जीवन पर्यंत तक ये होता है संन्यास आश्रम। जरथुष्ट्रवादी ईरान से आकर कहाँ बसे? ये गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों के अंदर बसे थे। ईरानी पैगंबर जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? सो जेंदा अवेस्ता जो है वो ईरानी पैगंबर की शिक्षाओं का संकलन मिलता है उसके अंदर। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के शरण स्थल कहलाते हैं, सो विहार कहलाते थे इनके शरण स्थल। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है धर्मगुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन हिंदू जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ वल्लभी के अंदर। बौद्ध संघ के नियम होते थे, बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक के अंदर होते थे। महाजनपद काल में विचारक क्या जानने का प्रयास कर रहे थे? महाजनपद काल के अंदर विचारक जीवन के सच्चे रूप को जानने का प्रयास कर रहे थे। उपनिषद के विचारों को भविष्य में किसने आगे बढ़ाया? उपनिषद के विचारों को शंकराचार्य जी द्वारा आगे बढ़ाया गया था। महावीर किस वंश के थे? महावीर लिच्छवी वंश के थे और इनका संघ था वज्जी संघ। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों के परिणाम हमारे बाद क्या करते हैं? जीवन को प्रभावित करते हैं। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह अपनी परिचालन लागत को पूरा करने तक उत्पादन करती रहेगी। किसी पण्य पर उत्पादन शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। यानी कि ऐसी कंडीशन जब पैसा अधिक है लेकिन माल कम है तो ऐसी कंडीशन को मुद्रास्फीति बोला जाता है और ऐसी स्थिति अक्सर गरीब देशों के अंदर देखने को मिलती है। किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने। कपार्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी अर्थात कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली के अंदर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसे सेबी बोला जाता है, की स्थापना कब की गई? सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक जो है वो निक्की कहलाता है। भारत निर्यात आयात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1982 के अंदर। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? JB से ने। सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाय का उत्पादन सबसे अधिक चाइना के अंदर होता है। 1 अप्रैल 2012 से भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग लाया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की, जिसका पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, ये संबंध होता है प्रतिलोम। ओके, मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो कीमत स्तर कम होगा। सो प्रतिलोम संबंध होता है इनके बीच में। भारत में अनुसूचित जनजातियों अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब ST की बात हो रही है कि जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम के अंदर है।
भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक पंजाब के अंदर और सबसे कम मिजोरम के अंदर है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस जिले को दक्षिण का उद्यान माना जाता है? सो तंजावुर जिला। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। भारत में चाय उगाई जाती है। भारत के अंदर चाय रॉबर्ट ब्रूस द्वारा सबसे पहले उगाई गई थी। रबड़ सबसे ज़्यादा केरल के अंदर उत्पादित होता है। भारत में मैंगनीज सबसे ज़्यादा ओडिशा के अंदर मिलता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1970 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड 1970 के अंदर। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति या दूध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में आई? भारत के अंदर हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब राज्य के अंदर आई थी। सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल के अंदर होता है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति कराना। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो यूके के अंदर अर्थात यूनाइटेड किंगडम के अंदर भारतीय बैंकों की सबसे अधिक शाखाएं हैं। मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया गया। मुस्लिम लीग का संविधान 1906 में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उसके अंदर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये आप सबको पता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे श्री BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? सर आगा खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। 3 जून 1947 ईस्वी में किस योजना की घोषणा की गई? माउंटबेटन योजना, जो कि भारत की आज़ादी के लिए इसकी घोषणा की गई थी। माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेवल योजना जो है ये 1945 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, और क्रिप्स योजना यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के अंदर हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी के अंदर किया गया था। किसके मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है? सो रदरफोर्ड द्वारा जो परमाणु का मॉडल दिया गया था उसे नाभिकीय मॉडल नाम दिया गया। कौन सा देश दक्षिण एशिया के देशों में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर आते हैं। वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं? वर्तमान समय की बात की गई है तो सार्क के अंदर टोटल 8 देश हैं, जो कि आप यहाँ पर देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं वर्तमान में सार्क के अंदर। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान इसके अंदर जुड़ा था। शिमला समझौता किसके बीच हुआ? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 2 जुलाई 1972 को। भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सो मूलवासी के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि आदिकाल से अर्थात काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। सन 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश के अंदर हुआ? सन 2009 का पृथ्वी सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ था। अब नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? तो नेपाल एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये स्थान जो हैं ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम के साथ में। भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार का समझौता कब हुआ? 1 जनवरी 2010 को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सन 1990 में। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था यूरोपीय संसद का सन 1979 के अंदर। शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था? शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों के अंदर बटा हुआ था। एक था अमेरिकन गुट और दूसरा था सोवियत संघ गुट। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? भारत के अंदर नई आर्थिक नीति 1991 के अंदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश के अंदर हुआ था। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, जिसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर स्थित है। भारत द्वारा वैश्वीकरण को कब अपनाया गया? भारत के द्वारा वैश्वीकरण को 1991 के अंदर अपनाया गया था। इससे पहले भारत एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था थी।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? सो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। केंद्रक की खोज किसने की? तो नाभिक के केंद्रक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। इंद्रधनुष की परिघटना होती है। इंद्रधनुष की परिघटना में अपवर्तन, विक्षेपण और परावर्तन तीनों घटनाएं शामिल हैं। परमाणु के किस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं? ये था थॉमसन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरेल नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। प्रकाश के अपने संघटक रंगों में टूटने की प्रक्रिया को परिक्षेपण कहा जाता है। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की प्रकृति होती है। सो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं कि सेम आवेश के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश के बीच में हमेशा आकर्षण होता है। प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास के क्या होते हैं पर प्राइवेट मेंबर नहीं? चार्ल्स क्लास। सभी HTML टैग किस में बंद होते हैं? सो HTML टैग इस चिन्ह के अंदर बंद किए जाते हैं। ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल के पीला होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना। सोने से सबसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है सबसे अधिक मात्रा में निष्क्रिय या फिर नोबल गैस। अधिक जलन पैदा करता है। भाप के द्वारा गर्म पानी से जलने की अपेक्षा भाप के द्वारा जलना अधिक जलन पैदा करता है क्योंकि इसके अंदर गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? सो साइनोलॉजी। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से हैं? सावित्रीबाई फुले थी महाराष्ट्र से। भारत से किसने करतारपुर गलियारे अर्थात कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया? नरेंद्र मोदी। और ये मुद्दा न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? शुष्क बर्फ भी बोला जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान राज्य के अंदर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज के लिए श्रेय दिया जाता है? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। सलमान सस्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक? मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द सैटनिक वर्सेज। पर्यटन स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है ये अरकू घाटी। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्ता रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1818 के अंदर। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में भारत आए थे? जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलथुनाडु, वल्लुवनाइड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? केरल के। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायक शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो रोम के अंदर है इसका मुख्यालय। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर। किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची घटना का नाटकीय रूपांतरण है? सो इसमें रोल निभाया था विद्या बालन ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया? शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे समस्त भारत को आग लग जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान मेरे शव पर ही बनेगा। ये शब्द किसके थे? महात्मा गांधी के, क्योंकि वो भारत का विभाजन नहीं देखना चाहते थे। पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया? पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 में लाहौर से प्रस्ताव पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन में अपनी संवैधानिक योजना घोषणा कब की थी? कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना की जो घोषणा है वो 16 मई 1946 को की गई थी। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे? हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 के अंदर रहमत अली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में कितनी धाराएं हैं? संविधान सभा के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद हैं। धारावी बस्ती भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर। आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रवास का मुख्य कारण है। ओके, जो धारावी बस्ती है मुंबई के अंदर ये एक बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई बस्ती है।
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि के अंदर। सच्चर समिति का संबंध किससे है? मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से संबंध है। कौन? सच्चर समिति। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्वकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मथाई द्वारा। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? राजीव गांधी ने। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 1951 में। भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है। भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे जेम्स विल्सन। कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है, तो कंपनियों के साख पत्र का मूल्यांकन करने वाली संस्था है क्रिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग का बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विकास करना कौन सी संस्था का कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF। गेट, जिसे हम लोग जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे GATT बोला जाता है, की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1947 को। ब्रिक्स का गठन कब हुआ? ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने 200 क्वेश्चंस को कवर किया और इस तरह से हमारे टोटल इस सीरीज़ के 800 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं ल्यूसेंट GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। और नेक्स्ट लास्ट वीडियो आने वाली है इस सीरीज़ की, जो कि कुछ ही दिनों में अपलोड कर दी जाएगी। 200 क्वेश्चन उसके अंदर कवर होंगे, तो टोटल 1000 क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर कवर हो जाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।